देवरिया जनपद के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी पार्क में ये लोग बैठे हैं और इनके पीछे जो पोस्टर लगा इस पर साफ लिखा है भूख हड़ताल पर बैठने वाले लोगों का भी नाम है। लेकिन हम ये जानेंगे कि आखिर क्या जरूरी पड़ गई कि ये लोग अपनी जरूरी काम छोड़कर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, अपने जो घर का काम है वो नहीं देखते हुए यहाँ आए। सबसे पहले आप देख लीजिए इतने लोग हैं, आखिर क्या समस्या है सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या वजह रहा है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही दुखद बात है कि जिस शख्सियत ने मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में अपने सर्वोच्च बलिदान को देते हुए देश में इस कचहरी में अपना तिरंगा झंडा फहराया, अंग्रेजी झंडा उतार कर फेंक दिया, उनके सम्मान में बने हुए संग्रहालय पर जबरिया सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग का ऑफिस निर्माण कराया जा रहा है। जिस निर्माण को रोकने के लिए तमाम तरीके से प्रयास किए गए, परंतु जब नहीं रुका और उसका स्थान अन्य जगह पर चयनित नहीं किया गया तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं। कि सरकार तो बेहतर ही तो कर रही है। सरकार यहाँ जब पर्यटन भवन बनाएगी, यहाँ जब देवरिया का प्रचार होगा तभी तो लोग इन महान जो हमारे देश और हमारे लिए निछावर हो गए, अब कम उम्र में उन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया था जिस समय लोग अंग्रेजों से कांपते थे। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, यहाँ बन रही तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। एक ऑफिस नहीं कई ऑफिस बनने चाहिए, पर क्या आवश्यक है संग्रहालय परिसर के अंदर ही निर्माण कार्य को कराने का? क्या सरकार हिम्मत कर सकती है? मैं सवाल पूछता हूँ, यदि यही संग्रहालय महाराणा प्रताप के नाम से होता, मंगल पांडे के नाम से होता, इत्यादि किसी और अन्य के नाम से होता, तो क्या सरकार यह हिम्मत जुटा पाती? मैं समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि सरकार आज भी जातीय मानसिकता से पीड़ित है, ग्रसित है, और उसी की वजह से शहीदों को भी, महापुरुषों को भी जातीय आधार पर बांट करके उनको मान और सम्मान, उनका अपमान करने का काम सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार जातीय आधार पर बांट रही है, इतना बड़ा भवन बन गया, संग्रहालय बन गया, अब क्या समस्या हो गई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं देवा रावत बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने 15 तारीख से ये भूख हड़ताल रखी है, 15 से 17 तारीख तक। और ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को ये चेतावनी है कि अभी हम लोग बहुत कम संख्या में यहाँ आए हैं। भूख हड़ताल, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और रामचंद्र विद्यार्थी जी के वंशज हैं। तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर वो कल तक कोई निर्णय लेता है तो लेता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे पूरे देवरिया को बंद करने का काम करेंगे, सरकार को जो है घुटनों पे लाने का काम करेंगे। अब यहाँ पार्क बन रहा है तो आप लोग क्या चाहते हैं या क्या होनी चाहिए? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पार्क जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से जो संग्रहालय बना है, इसके अंदर कोई अन्यत्र काम न करे शासन, इसके बाहर जो भी करना करे इसके अंदर करता है तो ये प्रजापति समाज और शहीद के मान और सम्मान में ठेस पहुँचता है। और ये इनकी मानसिकता घृणा जो है ये प्रजापति समाज के साथ न होने पाए। आज ये सामान्य वर्ग का जो है शहीद होता तो कभी नहीं ये किए। इसके लिए हम लोग कितना अथक प्रयास किए हैं कि जब जाकर के ये थोड़ा काम हुआ है, और थोड़ा काम हुआ तो उसी में घुसेटने का दूसरा काम शासन क्यों कर रहा है? इसके अन्यत्र कोई जगह नहीं मिलता है। अगर जब तक इस काम को रुकवाती सरकार नहीं है तब तक प्रजापति समाज चैन से नहीं बैठने वाला है। इसके लिए चाहे हमारे शहीद जैसा कुर्बानी दिए देश के लिए, तो मैं इन शहीद वीर बालक के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लड़ाई लड़ने के लिए भी आर पार करने के मूड में है आप? हाँ, क्यों नहीं है? हमारे शहीद के मान सम्मान में ठेस जाएगा तो प्रजापति समाज रहकर क्या करेगा देश के लिए? शहीद आपका नहीं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। हाँ, पूरे देश के लिए शहीद हैं, लेकिन इनकी तो मानसिकता नहीं ना है कि हम जिसके बदौलत आज कुर्सी पर सम्मान पाए हैं, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और उनके शहीद के विषय में आज जो है आप ये कुटराघात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं काम होता है। ये तो मेरे से संज्ञान लेना चाहिए प्रजापति समाज, चाहे इनके परिवार के लोगों से, कि मैं इसमें दूसरा काम करना जा रहा हूँ तो क्या शहीद परिवार एग्री है? क्यों नहीं ये राय लिए? क्यों बगैर राय के ये काम कर दिए? जबकि ये शहीद परिवार के और हमारे शहीद वीर बालक के नाम से संग्रहालय का है, अन्यत्र इसमें पर्यटन का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्यों घुसेटा गया पर्यटन विभाग को? और अगर आप लोगों की ये बातें नहीं मानी जाती है, जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारा भारत देश आज़ादी का 75वां अमृत काल मना रहा है। हमारे नौजवानों ने वीर शहीदों के इतिहास को पढ़ा है, और जब इतिहास को मैं खंगालता हूँ और जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जो चाहे वो वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मारा,
सिकंदराबाद चौराहे पर उनके इतिहास को छुपाया गया। दुलिया धोबी ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जलियांवाला बाग में गोली चलाई, लेकिन उनके इतिहास को छुपाया गया। क्या वही षड्यंत्र रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी के साथ भी सरकार कर रही है क्या? ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजलूमों का इतिहास सरकार पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लाना चाहती? रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी ने सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में उनका सर्वोच्च बलिदान और उनकी गौरव गाथा क्यों नहीं समायोजित करती है सरकार? ये हमारी मांग है और ये मांग यही नहीं रुकेगी। ये मांग जन जन तक, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में, भारत देश के लोगों में अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी के इस बलिदान को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के और देवरिया प्रशासन के इस कुत्सित प्रयास को, एक तो उनके इतिहास को छुपाए रखा, जो काम सैकड़ों आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, उसको कुछ सालों पहले किया गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है। और यहाँ के माफिया तंत्र ने शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति स्मारक संग्रहालय के आसपास की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं नज़ुलों की जमीन को खाली कराऊंगा। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि नज़ुलों की जमीन को पूरे उत्तर प्रदेश में आप खाली कराने का अभियान चला रहे हैं, वो अभियान देवरिया में कब चलाएंगे? और संग्रहालय द्वारा संरक्षित स्मारक, जो आप उधर जाकर के देखिए, जो अशोक की लाट लगी है, क्या वहां पर इंक्रोचमेंट यहाँ के माफियाओं द्वारा किया गया है? क्या जिला प्रशासन उसको हटाएगा? क्या पर्यटन विभाग कार्यालय द्वारा यहाँ पर जो जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, कार्यालय बनाया जा रहा है, क्या देवरिया में भूमि नहीं है, वहां पर ये नहीं बनाया जा सकता? पिछले सरकारी कार्यकालों में वो पता कर ले, पर्यटन विभाग की जो यहाँ रिक्त पड़ी भूमि पर जिन्होंने जो आवंटन हुआ है, क्या वो सही हुआ है? यदि सही हुआ है तो वे पर्यटन का कार्यालय वहां पर क्यों नहीं बनवाते हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है। यहाँ पर ये बैठे लोग, इनका सवाल है इस बात के लिए कि पर्यटन कार्यालय के लिए क्या यहाँ देवरिया जिला मुख्यालय पर अब भूमि रिक्त नहीं है? जो यहाँ संग्रहालय बना है, हाँ, उसमें आप गए, क्या क्या रखा है संग्रहालय में? कुछ है या नहीं है? यहाँ पर संग्रहालय के नाम पर ये भवन खड़ा है। यहाँ पर नगर पालिका के लोग उस शौचालय में घर बना करके रह रहे हैं। यहाँ पर जो लोग घरों में रह रहे हैं, ये कारागार है। आप इसको दिखाइए लोगों को, ये कारागार है पुराना। यहाँ पर जब रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी ने शहादत दी तो उनके छाया चित्रों को सरकार ने क्यों गायब किया? उन छाया चित्रों का यहाँ पर प्रकाशनार्थ क्यों नहीं लगाया गया? ये सवाल मेरा है। और अब ये पर्यटन कार्यालय बना करके क्या उनकी मूर्ति लगी हुई मूर्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही है? यहाँ पर उनका क्या पार्क नहीं बनाया जा सकता था? कार्यालय बनाया जा सकता था? पार्क बनता तो यहाँ के पूरे देवरिया शहर के लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आते। मैं दिलीप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय संत गाडगे बाबा साहब अम्बेडकर मिशन। ये झंडा लिए थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आप अभी तक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ पर संग्रहालय बना है उसमें आपने गया, क्या कुछ देखा, कुछ है संग्रहालय में, है या नहीं है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और जब ये मैं उस परिवार से बिलोंग रखता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिए, अंग्रेज़ों का झंडा उखाड़ा फेंका और अपना तिरंगा झंडा लहराया। मैं उन्हीं के खानदान से हूँ। वो हमारे उन्हीं के घर से हैं? जी जी, भतीजे। अच्छा, भतीजे आप? मैं उनका भतीजा हूँ और मैं सेना से भी हवलदार रैंक से रिटायर्ड हूँ, 18 में आया था। यहाँ पे जो इनके नाम से जो संग्रहालय का हुआ है, तो उसमें पर्यटन विभाग का मैप के जरिए में कुछ नहीं है। सब उसके अंदर ये पार्क दिखाया गया है। अच्छा, अगर आप उस नज़रिए से देखते हैं तो इसके अंदर पर्यटन विभाग का कोई मैप नहीं है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो ये
पर्यटन विभाग यहाँ पर इनका बनाया जा रहा है, यहाँ पर 9 बना करके अगर कहीं दूसरे जगह बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। देवरिया में केवल यही जमीन नहीं है कि इनके नाम पे तो संग्रहालय बना दिया गया, लेकिन देवरिया के जो लोग हैं इस संग्रहालय में आ रहे हैं तो देख क्या रहे हैं? हाँ, ये आपका बात सही है। मैं देवरिया में हूँ लेकिन मैं अभी तक इसके अंदर प्रवेश नहीं किया। आप परिवार से हैं? जी, मैं परिवार से हूँ। परिवार से हैं, लेकिन आप इसमें क्या क्या उनके अभी तक मैं अभी तक इसका ताला बंद है। क्या दिखाया गया है? अभी तक इसके अंदर ताला क्लोज है। जब हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद उनसे संबंधित किताबें, उनकी छाया छवियों और भी बहुत हमारे देश के लिए नौजवान शहीद, देश के लिए शहीद हो गए, उनकी यहाँ पर बुकें, लाइब्रेरी बनाई जाए, अन्य चीज़ें उनके नाम से, जैसे यहाँ पे पार्क बनाया जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, अपना नाम बता दी, क्या नाम? मेरा नाम है पूर्व सैनिक ब्रजेश कुमार प्रजापति। ठीक है, मैं शहीद जी का भतीजा हूँ। देखिए थोड़ा सा पोस्टर पे दिखाइएगा, वही शहीद रामचंद्र विद्यार्थी हैं। ये कितने उम्र में शहीद हुए थे? वो 13 साल 4 महीने की आयु में। एक 13 साल की जो आयु होती है वो खेलने और घूमने की आयु होती है। ज्यादातर लड़के पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन्होंने उस उम्र में 13 वर्ष की आयु में अपने समझा कि हमारा देश किसी दूसरे के हाथ में उसे बचाना है, हमारे माता बहनों और हमारे जो देश के लोग हैं उन्हें बचाना। उन्होंने इसे कलेक्ट्री हुआ करता था उस समय, वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराया था और वहीं अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी थी। वह थी उनकी कहानी। लेकिन आज ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो उनके नाम पर ये संग्रहालय भवन बना है, इधर आपको दिखाएं तो ये भवन है, इसमें संग्रहालय है और यहाँ उनकी मूर्ति लगाई गई है। ये लोग चाहते हैं कि बगल में, जो इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, बगल में एक पर्यटन विभाग का कार्यालय बन रहा है। इन लोगों का साफ कहना है कि ये कार्यालय यहाँ ना बन के इनके नाम से पार्क बने, क्योंकि यहाँ जो लोग आएंगे वह शहीद रामचंद्र जी के जो यहाँ संग्रहालय में रहेगा उन्हें भी देखेंगे और कुछ पल यहाँ गुजारेंगे, इन्हें याद करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। इसलिए इनका कहना है कि हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, जब तक यहाँ के जिला प्रशासन, सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तब तक ये लोग ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे।